फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो। बहुत दुखद, बहुत पीड़ादायक स्थिति है। हमारे ही घर की एक बेटी के साथ ये दुराचार हुआ और 11-12 दिन तड़पने के बाद अंततः दिल्ली में आकर उसकी मौत हो गई है। मैं योगी सरकार को तुरंत बर्खास्त करने का निवेदन केंद्र सरकार से करती हूँ। जो जंगल राज, गुंडा राज यूपी के अंदर हो चुका है, वहाँ पर तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि लगातार जो दोषी हैं और एक उच्च जाति से संबंध रखते हैं उनकी तरफ से पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है, मारने की, जान से मारने की और कुकर्म करने की। तो तुरंत प्रभाव से परिवार को सुरक्षा दी जाए, दोषियों को फांसी दी जाए और मुआवजे का ऐलान करने के साथ साथ योगी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जातिवाद तो निरंतर जब से योगी की सरकार, भाजपा की सरकार यूपी में देखने को आई है, ठाकुर जाति को छोड़कर बाकी जो भी जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो कुर्मी है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो दलित है, सभी को एक एक कर चुन कर टारगेट कर जो है मौत के घाट उतारा जा रहा है। बेटियों के साथ दुराचार और बलात्कार बढ़ रहे हैं, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग में पूरा जातिवाद देख रहा है। ये दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं, ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग आगे आए। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, भाजपा जो सरकार के लोग हैं वो दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, इनका सरकार में आना बिल्कुल भी हमारे लिए जो है अच्छा नहीं है। तुरंत प्रभाव से जो गुंडा राज है, योगी का जो राज है, उसे बर्खास्त कर देना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। सिंगर देख लीजिए, चिन्मयानंद स्वामी देख लीजिए, खुद प्रधानमंत्री जो स्कूपिंग कराते हुए, बेटियों की जासूसी कराते हुए पाए गए हैं। तो सिर्फ खोखले वादे, जुमले वाले लोग हैं, झूठे लोग हैं, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। बेटी नहीं, दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं, और इनकी बेटियां सब जगह सुरक्षित है। हमारी बेटियों को सरेआम काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ ही क्यों हो रहा है? सरकार को सबक सिखाना होगा। आज पूरा बहुजन समाज रोड पर उतर करके आया है, इस सरकार को सबक सिखाएंगे। जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भीमसेना से, और मैं ये कहना चाहती हूँ, इस तरीके का अत्याचार नहीं सहा जाएगा। बहुजन समाज की बेटी के लिए नहीं, किसी भी बेटी की, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति की हो, गरीब हो, अमीर हो, हमें ऐसा कानून लाना है जो एक समान हो। आज मैं भी महिला हूँ, मुझे भी डर लगता है बाहर निकलने में। बताइए, ये डिजिटल भारत है, डिजिटल भारत कैसे? डिजिटल भारत का मोदी जी आप अपना देख रहे हैं। हम बहन बेटियां घर से बाहर ही नहीं निकल सकती हैं। आप बताएं, हमारा क्या कसूर है? बेटी हो ना, बताइए। आप ही तो कहते हो बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कैसे बढ़ेगी? बेटी कैसे बढ़ेगी? आप बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखिए, मैं सीधा सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, उनके साथ सौदा नहीं किया जाए, उनको सुरक्षा दिया जाए। 12 साल की जो नन्ही परी थी, उसका रेप हुआ और उसको पैसे दे दिए गए और ये मामला दबा दिया गया। अब इस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी हुई है, इसको न्याय दिया जाए। उसके साथ ये नहीं कि खाली बातें की जाए, बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, पर न्याय अब तक किसी को नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। अब आप ये देखिए, उस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी के बाद आज वो चली गई है और उसका शव तक जो उनके परिवार वाले हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। क्या ये न्याय है? क्या मोदी और योगी सरकार ये न्याय कर रही है? वो सिर्फ बातें कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते हैं हमें सुरक्षा मिले और सौदा नहीं किया जाए। उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। वो सिर्फ एक झांसा दे जा रही है, बस अलग अलग मुद्दे उठा के वोट कैसे कैप्चर किए जाए उसकी एक रणनीति बना रखी है उन्होंने, और कुछ नहीं। दुख की बात यह है कि 8 दिन तक उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहाँ का जिला प्रशासन ये मानने को तैयार ही नहीं था
कि जो बेटी है उसके साथ में बलात्कार की घटना हुई है। बहुत दुखद है कि केवल एक व्यक्ति को इस मामले में नामजद किया गया। अगर ये कोताही नहीं बरती जाती तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो बेटी हमें छोड़ के चली गई है तो ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ ये खबर भी आई है कि वहाँ के कुछ असामाजिक संगठनों ने हाथरस के इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का काम किया। मैं पूरी तरीके से ये आरोप लगाता हूँ कि सब कुछ योगी आदित्यनाथ की सरकार के नाक के तले उन सब की सहमति से हुआ है। इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। आपको याद होगा कि कठुआ में ऐसी घटना, एक शर्मसार करने वाली गैंगरेप की घटना आई थी, तब भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ लोग तथाकथित एक विचारधारा के लोग उस बलात्कार को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही साथ हमने आज जो हाथरस में मामला हुआ है उसमें भी उसी प्रवृत्ति के लोगों को हमने देखा है। तो पूरी तरीके से मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, आरएसएस की मानसिकता और मनोवादी लोगों की मानसिकता ये है कि केवल बेटी की अस्मिता जाति और उनके धर्म पर निर्धारित होती है। और बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला हुआ है और योगी आदित्यनाथ सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जातिवाद इससे साफ रूप से समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ के एक सामाजिक संगठन ने, हाथरस के सामाजिक संगठन ने इस घटना पर गिरफ्तारी नहीं हो ऐसा दबाव जिला प्रशासन में बनाया है। इसकी जो लोकल अखबारों में इसकी रिपोर्टिंग भी की गई है, वो खबर भी आज पूरे सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। अगर ये मामला आज दिल्ली में उठकर नहीं आता, पूरे देश के सामने पता नहीं चलता, तो इसको वहीं के वहीं दफन कर दिया जाता, दबा दिया जाता। ऐसा कितनी माताओं बहनों के साथ पूरे देश में होता है। और दुख की बात यह है कि इस सब मामलों में, बेटी के मामले में भी, गैंगरेप जैसे मामलों में भी लोग जाति ढूंढ रहे हैं। तुमने यहाँ खड़ा करके पीछे से बॉडी निकाल दी, इससे क्या बॉडी अंदर है? अभी बॉडी अंदर है, बॉडी नहीं गई। हम तो कह रहे हमारा भाई हो, तुम हमारा साथी हो, हम ये अंदर है, हमारा बोर्ड है, उससे हमें विश्वास नहीं। यहाँ से कहीं जाते हुए बॉडी नहीं गई, अभी बॉडी अंदर है।